हेलो, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। हाइट एंड डिस्टेंसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस पर। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक, आपसे बोला गया कि एक जेट प्लेन है, एयर के अंदर, हवा के अंदर उड़ रहा होगा। अर्थ पर कोई एक पॉइंट ए लीजिए, उस पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद वो एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया जी। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। आइए सबसे पहले फिगर बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हम इसको करेंगे। ये देखिए जी, ये सिचुएशन है मेरे सामने। आपके पास यहां पर ये एक जेट प्लेन एयर के अंदर, ये ऊपर उड़ रहा है। दिस इज द पॉइंट ए। यहां इस ए पॉइंट पर खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर इस जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करता है, और कितना, 60 डिग्री। उसके बाद ये जेट प्लेन धीरे धीरे उड़ता 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 यहां पर आ गया जी। 15 सेकंड के बाद पोजीशन ये हो गई जी, दूसरी पोजीशन। वो ऑब्जर्वर वहीं है अब भी, उसने उसका एंगल अब की बार 30 डिग्री मेजर किया। ठीक है, तो देखते हैं। ये ऑब्जर्वर फर्स्टली उसने एंगल ऑफ एलिवेशन ये मेजर किया। 15 सेकंड्स की फ्लाइट के बाद जेट एरोप्लेन यहां पर आ गया। द सेम ऑब्जर्वर ने एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से खड़े होकर अब की बार 30 डिग्री मेजर किया। करेक्ट। आपसे बोला कि ये जो हाइट है, हाइट इज कांस्टेंट। फर्स्ट केस में भी हाइट जो था दैट वाज 1500√3 मीटर, और आफ्टर 15 सेकेंड्स द हाइट इज सेम 1500√3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट केस में आपके पास 60 डिग्री, सेकंड केस में ये चेंज हो गया 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस ए टू बी ये कवर किया उसने 15 सेकेंड्स के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड। टाइम आपको गिवन है। अगर मुझे ये डिस्टेंस किसी तरह से मिल जाए तो स्पीड के बारे में पता चल सकता है जी। आइए देखते हैं किस तरीके से। स्टार्ट द सॉल्यूशन। ए पॉइंट क्या है, ए इज द ऑब्जर्वर, या ए इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है जी उस जेट एरोप्लेन को ऊपर उड़ते हुए। अब ए टू, अच्छा ये तो पहले सपोज हमने कर लिया ना, तो ये ऊपर ए भी नहीं चलेगा। ये इसको आप मान लीजिए जेट प्लेन की दो पोजीशन बना देता हूँ, J1 एंड J2। करेक्ट। और ये आपके पास B और ये C। करेक्ट। तो A इज द ऑब्जर्वर, J1 एंड J2 आर द टू positions of jet plane. Is it fine?
और साथ ही साथ J1 to B and J2 to C, that distance is 1500 root 3 मीटर. करेक्ट. अब दो ट्राइंगल्स मुझे दिखाई दे रहे, J1 AB, J2 AC, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल. करेक्ट. आइए दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं बारी बारी से. एक बार मेरे पास AC आ जाएगा, एक बार मेरे पास AB आ जाएगा. AC में से AB माइनस कर देंगे तो ये BC डिस्टेंस मेरे पास बच जाएगा. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट प्लेन इन 15 सेकेंड्स. स्पीड निकल आएगी जी मेरे पास. देखते हैं जी किस तरीके से. तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल J1AB. J1AB जिसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है जी. तो J1B डिवाइडेड बाय AB. दिस इज J1B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 1060. करेक्ट. J1B कितना है मेरे पास, दैट इज 1500 रूट 3. AB को AB रहने दीजिए और 1060 इज रूट 3. AB को उधर ले जाइए, रूट 3 यहां पॉन में ले आइए. ठीक है. तो मेरे पास AB का वैल्यू निकल आया जी. परफेक्ट. तो AB इक्वल्स 1500 रूट 3 divided by root 3. It means AB is equals to 1500 meters. AB का वैल्यू आपके पास 1500 मीटर्स आ गया. अब दूसरे ट्रायंगल को लीजिए J2AC. इन ट्रायंगल J2AC, J2C, this one divided by AC, that is 1030 डिग्री. अब J2C का वैल्यू आपके पास 1500 रूट 3 डिवाइडेड बाय AC और 1030 1 अपॉन रूट 3. AC और 1030 1 अपॉन रूट 3. तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. AC इज इक्वल्स टू 4500. ठीक है. तो 4500 मीटर AC डिस्टेंस हो गया. AC इज 4500. AB का वैल्यू आपके पास 1500. मुझे BC कैलकुलेट करना है, दिस BC. तो AC में से BC को माइनस, AC में से AB को माइनस कर दीजिए. तो BC इज इक्वल्स टू AC माइनस AB मीन 4500 माइनस 1500, दैट इज 3000 मीटर. इट मीन 3000 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. कितने टाइम में? 15 सेकेंड्स में. टाइम इज 15 सेकेंड्स. टाइम आपके पास 15 सेकेंड्स है. 3000 मीटर्स. तो आपके पास जो स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने के लिए, यानी 3000 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है ना. तो 200 मीटर
पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब 200 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड आ गई, इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो 200 मीटर्स को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और इस सेकंड को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 और कर दीजिए। तो आपके पास ये 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, ये आ गया 720 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड आ गया मेरे पास उस जेट एरोप्लेन का। एक बार फिर देखें, मुझे ये डिस्टेंस कवर करना था, ये डिस्टेंस बताना था कि ये डिस्टेंस कितना है जी। तो इस डिस्टेंस को मैंने फाइंड किया और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। पहले आंसर मेरे पास मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में छोड़ना चाहो मीटर पर सेकंड में छोड़ दो, नहीं तो मीटर को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, और सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, और सेकंड्स को आवर में 60 इंटू 60 यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। आपके पास एक लेक है जी, पानी की, ये आपके पास लेक है, और कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि इस लेक से कितने मीटर की हाइट पर? 60 मीटर की हाइट पर प्रेजेंट है, और वो क्या करता है? एक क्लाउड को देखता है आसमान में, और एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये मेरे पास एक ऑब्जर्वर जो कि इस लेक के लेवल से 60 मीटर अबव है। दिस इज 60 मीटर अबव द लेक लेवल। अब यहां पर ये क्लाउड हो गया जी, इस क्लाउड का भी हाइट है, मान लीजिए ये हाइट है जी फ्रॉम द लेक, और इस ऑब्जर्वर ने इस पोजीशन से एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया, और एंगल इज फाउंड टू बी कितना? 30 डिग्री। एंगल इज 30 डिग्री। तो ये ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है, ए बी उसका हाइट है, ये सी क्लाउड है, और ये डी लेक के लेवल से उस क्लाउड का हाइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब देखिए पानी है, इस पानी के अंदर नीचे इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा, और रिफ्लेक्शन भी उतना ही अंदर दिखाई देगा जितना ये ऊपर है जी। यानी ये सीडी वाली हाइट और ये अंदर की तरफ जो बनने वाला रिफ्लेक्शन है वो सेम हाइट है जी। ये नीचे की तरफ आप चले जाइए, और उतनी ही जितनी सीडी वाला डिस्टेंस है उतना ही आप नीचे ले लीजिए। तो ये मेरे पास आर मान लिया मैंने रिफ्लेक्शन, और वही पर्सन वहां पर प्रेजेंट है और इस रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे जी। तो यहां ऊपर से नीचे की तरफ जब उसने देखा इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे से? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये सी से डी
उसे चाहिए ये जो C से D तक का जो हाइट आपके पास है, इस हाइट को मुझे बताना है जी, दिस वन। अब ये H है तो पक्की बात है नीचे भी ये H ही होगा जी। कहां से? यहां D पॉइंट से। दिस इज अगेन H। इज इट फाइन? फिगर इज क्लियर? आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मार्क किया मैंने A B C D, ये R मेजर कर दिया, इसको E मान लेते हैं। करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने सिखाया आपको किस फिगर को एक्सप्लेन कीजिए। AB इज 60 मीटर। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है अबव द लेक। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर above the lake. Is it fine? CD. CD is H meter. This is the height of cloud. Above the lake. Right? And R is the reflection of the point C. C बोला मैंने क्लाउड को। in the lake. और ये C इस लेक के लेवल से जितना ऊपर है, R उस लेक के लेवल से उतना नीचे है, इसलिए दोनों हाइट सेम रहेंगे जी। इसका मतलब ये हुआ कि CD वाली हाइट और DR वाली हाइट, DR वाली डेप्थ कह दीजिए, दोनों सेम होंगे जी। इज इट फाइन? और ED वाली जो हाइट है ये 60 मीटर है, दिखाई दे रहा है जी आपको। करेक्ट। आइए लेते हैं जी दो ट्राइंगल्स, एक 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला। पहले लेते हैं इन ट्राइंगल CAE। इन ट्राइंगल CAE, CE डिवाइडेड बाय AE, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब CE सोचो जी कितना बनेगा जी। देखो जी C से D तक मैंने H बोला है, E से D तक ये मुझे 60 गिवन है, तो CE बना H माइनस 60 और एंगल होगा जी 30 डिग्री। H माइनस 60, AE मुझे मालूम नहीं है, X मान लेता हूं इसको, और 1030 इज 1/√3। ठीक है। तो अब अगर आप यहां से x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल्स टू √3 इंटू H माइनस 60। परफेक्ट। आइए जब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं, A या RAE को। इन ट्रायंगल RAE, अब यहां भी देखिए ये आपके पास बन गया 60 डिग्री एंगल के सामने परपेंडिकुलर RE अपॉन में AE, ये 1060 बनना चाहिए। दिस इज 1060। अब RA की वैल्यू कितनी बनेगी जी? देखिए यहां से यहां तक तो ये H है और ये 60 और प्लस कर लीजिए जी, तो H प्लस 60, दिस इज H प्लस 60। AE को मैंने X बोला है जी, 1060 मेरे पास √3 के इक्वल होता है जी। ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, H
प्लस 60 इज इक्वल्स टू √3 और उसके बाद x, ये रहा जी x, √3 और साथ में h माइनस 60। करेक्ट, ठीक, बस आसानी से हो गया जी। h की वैल्यू तो निकालना है मुझे। h आ गया जी मेरे पास। कितना आया देखिए, h का वैल्यू मेरे पास आया h प्लस 60 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 3, तो ये बन जाएगा 3h माइनस 180। 180 को इधर ले आइए, 240, 3h में से एक h माइनस कर दीजिए 2h, तो h का वैल्यू आ गया 120 मीटर। h इज 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड इज 120 मीटर अबव द लेक। इस लेक से 120 मीटर की हाइट पर उस क्लाउड की पोजीशन है। आसान, समझ में आया? ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे। आइए देखते हैं जी इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में क्या है पहले रीड करते हैं। ए मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। आइए फिगर बनाते चलते हैं साथ साथ। ये क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है किसी पहाड़ की चोटी, उस पर बैठा हुआ कोई पर्सन किसी एक बोट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। यहां पर कोई पर्सन बैठा है, नीचे ये पानी में एक बोट है और वो ऊपर बैठा हुआ उस बोट को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने जो फॉर्म किया, दिस इज 30 डिग्री। इज इट फाइन? अब क्या कहता है, बोट विच इज अप्रोचिंग द शोर, ये बोट क्या कर रही है, इधर की तरफ अप्रोच कर रही है। इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इधर की तरफ आ रही है, धीरे धीरे यहां तक आ जाएगी जी, उस ऑब्जर्वर के बिल्कुल नीचे तक पहुंचने वाली है जी, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, लगातार एक ही जैसी स्पीड है, कम ज्यादा नहीं हो रही है जी। 6 मिनट्स लेटर, अब ये बोट जब चलती चलती आ रही है तो 6 मिनट के बाद मान लीजिए इस पोजीशन पर आ गई और कहता था वो पर्सन ऊपर ही बैठा है जी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो उसी पर्सन ने ऊपर बैठे बैठे इस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया यहीं से बैठे हुए, और इस एंगल को उसने मेजर किया, दैट इज 60 डिग्री। दिस वन इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम। अब देखिए 6 मिनट के अंदर यहां से यहां आ गई जी बोट, ये बोट की एक पोजीशन, ये बोट की दूसरी पोजीशन। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो ये बोट कहते हैं यहां तक कितने टाइम में वापस आ जाएगी जी, यानी ये B1 से B2 तक का जो डिस्टेंस है वो ये तो 6 मिनट्स में उसने कवर किया, बताइए ये कितने टाइम में वो यहां तक आ जाएगी। इजी, करेक्ट। आइए देखते हैं, B1 B2 ये दो पोजीशंस हैं आपके पास। AB, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, जिसे आप h मीटर मान लीजिए। AB is equals h meter. This is the height of the cliff. This is the height of the cliff. Correct. And B1 and B2 are the two positions of the
बोट। ठीक है, करेक्ट। तो अब देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं जिस तरीके से, z बनता है ऐसे। दिस इज 60, दिस अल्टरनेट एंगल इज ऑल्सो 60। तो आपके पास अब दो ट्राइंगल हो गए, एक ए बी B1, दूसरा ए बी B2। बारी बारी से लेते हैं जी दोनों को। इन ट्राइंगल ए बी B1, पहले वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, ए बी अपॉन बी B1 इज इक्वल्स टू tan 30, दिस इज h। अब इस B से B1 तक के डिस्टेंस को चलो जी मैं x मान लेता हूं। tan 30 इज 1/√3, तो x इज इक्वल्स टू h√3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू h√3, या ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, हम निकालते हैं h का वैल्यू, h इज इक्वल्स टू x/√3, h इज इक्वल्स टू x/√3। ठीक है, क्योंकि x और y के बीच में, y भी अभी मैं सपोज करूंगा कुछ, अब दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं जी, ए बी B2, इन ट्रायंगल ए बी B2। तो यहां पर भी ए बी डिवाइडेड बाई बी B2 इज इक्वल्स टू कितना जी, दैट इज tan 60। ठीक है, दिस इज h, बी B2 इसे y मान लेता हूं। ठीक है, यहां से भी h का वैल्यू निकालूं तो √3y, ये नंबर 2 मान लीजिए। तो यहां से भी h का वैल्यू निकाला मैंने, यहां से भी h का वैल्यू निकाला मैंने। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या कंक्लूजन ले सकता हूं, x/√3 इज इक्वल टू √3y, है ना, x/√3 इज इक्वल टू √3y। ठीक है ना, यानी x इज इक्वल टू 3y। ध्यान देना जी, आपसे बोला गया x, ये वाला डिस्टेंस जो है इस वाले डिस्टेंस के कंपेयर में 3 टाइम्स है, 3 गुना है जी, ऐसा ही बोला ना। दिस डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x/3। अब देखिए जी, उसी फिगर को थोड़ा सा यहीं पर ही दोबारा से बनाते हैं। ये मेरे पास बोर्ड की एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, और ये पॉइंट मेरे पास B, जहां तक उसने पहुंचना है। ये डिस्टेंस को कवर करने में आपने देखा 6 मिनट का टाइम लगा जी। इसे y बोला है मैंने, जो कि x/3 के बराबर है, और यहां से ये मैंने x के इक्वल बोला। तो अगर मैं इस B1 B2 को निकालने की कोशिश करूं, तो B1 B2 के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x में से y माइनस कर देंगे। तो x डिस्टेंस में से y माइनस कर देंगे, यानी x में से y कौन है, x/3। तो कितना बचा,
2/3x। अब 2/3x डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर हुआ? 6 मिनट्स में। ठीक है, तो आपने बोला 2/3 डिस्टेंस 2/3 x is covered in 6 minutes। लेकिन मुझे तो पूरा x कवर करना, तो x अगर मैं कवर करना चाहूं तो 6 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये कितना आ गया? 9 मिनट्स आ गया जी। तो 9 मिनट्स का टाइम बोट को पहुंचने में लगेगा, या कह दीजिए यहां से यहां तक 6 मिनट लग गए, अभी आगे 3 मिनट और लगने वाले हैं, तो 3 मिनट के बाद वो शोर पर पहुंच जाएगी, या कहिए जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से 9 मिनट और B2 से 3 मिनट का टाइम लेकर के वो शोर पर पहुंच जाएगी। इज इट फाइन? तो इस तरीके से वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहां हमने 3 क्वेश्चंस किए और तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और वीडियोस के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।